गुड मॉर्निंग क्लास। मैं रश्मि सिंह आपके अपने यूट्यूब चैनल ज्योग्राफी अध्ययन में बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। और जैसे कि आपको पता है कि बेसिक कॉन्सेप्ट वाली क्लास चल रही थी, आप उसे देख रहे होंगे, लेकिन उसके साथ साथ मैपिंग वाली भी क्लास अब आज से हम स्टार्ट कर रहे हैं। और मैपिंग हम कॉन्टिनेंट वाइज मैपिंग स्टार्ट करेंगे, मानचित्र द्वारा महाद्वीपों का अध्ययन। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्लास रहेंगी और बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक भी रहेगा। एक्चुअली आपको वॉइस से लग रहा होगा, एक्चुअली मुझे नाइट से फीवर है, लेकिन आज सैटरडे को क्लास नहीं ले पाए हैं, तो इस तरह से क्लास स्किप हो रही है, तो वो ठीक नहीं है। एक्चुअली कुछ इमरजेंसी रही होगी तो मैं क्लास नहीं ले पाती हूँ। लेकिन आज जो टॉपिक है बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है। और आज कौन सा कॉन्टिनेंट स्टार्ट करने वाले हैं हम? यूरोप। आपने पीसीएस का एग्जाम देखा होगा, यूरोप से नदियां पूछी गई थी, वो भी किस दिशा में, किस डायरेक्शन में फ्लो कर रही हैं, ये पूछा गया था। तो आज हम यूरोप की रिवर लेके आए हैं, सारी यूरोप की नदियां लेके आए हैं, और मानचित्र द्वारा आप कॉन्टिनेंट वाइज जितने भी 7 कॉन्टिनेंट हैं उनका सभी हम अध्ययन कराते चलेंगे। ठीक है, और साथ में अपनी बेसिक जो कॉन्सेप्ट वाली क्लास थी वो भी चलती रहेगी। ठीक है, आप फिर सोच रहे होंगे कि मैम वो क्लास नहीं लेंगे क्या? वो भी क्लास चलेगी, लेकिन साथ में मानचित्र द्वारा ये क्लास है, ये कॉन्सेप्ट भी आपको आना चाहिए। ठीक है, तो कॉन्टिनेंट वाइज महाद्वीपों का अध्ययन भी जरूरी है, और वो भी मानचित्र द्वारा हम कराते चलेंगे। ठीक है, तो आज है कौन सा? यूरोप कॉन्टिनेंट। स्टार्ट करते हैं, ज्यादा समय नहीं लेंगे तो स्टार्ट करेंगे आज की क्लास। ठीक है, यूरोप महाद्वीप। ठीक है, इससे कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट जान लेते हैं, उसके बाद इंट्रोडक्शन के बाद स्टार्ट करते हैं आज की हमारी जो यूरोप की नदियां हैं उसकी, और उस पूरा बताते चलेंगे कहाँ ये फ्लो कर रही हैं, किस डायरेक्शन में फ्लो कर रही हैं। ठीक है, और कौन सी गल्फ में या कौन सी सी में ये अपना जल गिराती हैं। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। यूरोप महाद्वीप, ऑस्ट्रेलिया, एक्चुअली ये प्रिंटिंग मिस्टेक हो गया। ठीक है, यूरोप महाद्वीप ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप के बाद विश्व का दूसरा सबसे छोटा महाद्वीप है। तो यूरोप महाद्वीप क्या है? ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप के बाद विश्व का दूसरा सबसे छोटा महाद्वीप है। और इसकी अवस्थिति कहाँ है? पश्चिम अटलांटिक महासागर। अच्छा, एटलस निकाल के रखेंगे, अच्छे से समझ में आएगा आप लोगों को। बाकी हम मैप दिखा देंगे, मैंने सारे मैप लगाए हुए हैं। तो क्या है? पश्चिम अटलांटिक महासागर है। देखिए इसके पश्चिम में कौन सा महासागर? अटलांटिक ओशियन है ना, अटलांटिक महासागर। और पूर्व में यूराल पर्वत है। यूराल पर्वत क्या है? यूराल पर्वत एशिया और यूरोप को अलग करता है। ठीक है, यूराल पर्वत श्रृंखला के बीच यूरोप महाद्वीप अवस्थित है। ठीक है, तो यूराल क्या है? डिवीजन करता है किसका? पश्चिम किसका डिवीजन करता है? यूरोप एंड एशिया का डिवीजन करता है। ठीक है, इसके पूर्व में एशिया और दक्षिण में अफ्रीका महाद्वीप है। ठीक है, ये तो आपको पता ही होगा कि इसके पूर्व में एशिया और दक्षिण में कौन सा? अफ्रीका महाद्वीप है। ठीक है, और ये बताइए ये कौन सी संधि है जो इसको अलग करती है? कौन सी, ये बताइए। वाटर बॉडी से कौन सी, ये आप इसमें कमेंट करके बताइएगा, हम पढ़ा चुके हैं। ठीक है, उत्तर में आर्कटिक महासागर है। ठीक है, उत्तर में कौन सा महासागर रहेगा, कौन सा ओशियन रहेगा? उत्तर में आर्कटिक महासागर है। और दक्षिण में भूमध्य सागर रहेगा। दक्षिण में मेडिटेरियन सी है। ठीक है, दक्षिण में कौन सा? मेडिटेरियन सी है। और कॉकेशस पर्वत श्रेणी है। ठीक है, कॉकेशस पर्वत श्रेणी है। कॉकेशस पर्वत श्रेणी भी है जो क्या है? यूरोप को एशिया से अलग करता है। ठीक है, ये भी कौन कौन सी रहेगी? एक तो रहेगा कैस्पियन सागर भी होता है जो सीमा बनाता है, एंड देन यूराल पर्वत है। ठीक है, देन यूराल पर्वत है और कॉकेशस पर्वत भी है। ठीक है, कॉकेशस पर्वत श्रेणी। पूर्व में कैस्पियन सागर है और यूराल पर्वत अवस्थित है। एशिया के साथ यूरोप को यूरेशिया कहते हैं, ये तो आपको पता ही होगा। एक बार फिर से देख लेते हैं। पश्चिम अटलांटिक महासागर और पूर्व में यूराल पर्वत श्रृंखला के बीच यूरोप महाद्वीप अवस्थित है। इसके पूर्व में एशिया और दक्षिण में अफ्रीका महाद्वीप है। उत्तर में आर्कटिक महासागर, दक्षिण में भूमध्य सागर और कॉकेशस पर्वत श्रेणी है। पूर्व में कैस्पियन सागर और यूराल पर्वत अवस्थित है। एशिया के साथ यूरोप को यूरेशिया कहते हैं, यू नो दैट। ठीक है, अब स्टार्ट करते हैं यूरोप की मुख्य नदियां। पहले स्टार्ट करते हैं पश्चिमी यूरोप की प्रमुख नदियों से। ठीक है, पश्चिमी यूरोप की, अच्छा पेन ठीक है, कलर ठीक है इसका कि चेंज कर लें? बताइए, यूरोप की मुख्य नदियां, पश्चिमी यूरोप की प्रमुख नदियां। ठीक है, पहले याद स्टार्ट करते हैं फ्रांस की नदियों से। ठीक है, फ्रांस की नदियों से स्टार्ट करते हैं। पहली कौन सी? गरोन नदी। इसे गरोन या गैरोन या गारोन नदी भी बोलते हैं। ठीक है, क्योंकि आप कई लोग तो पहली बार ही नाम सुन रहे होंगे इनका। ठीक है, जिन्होंने मैपिंग नहीं की होगी। ठीक है, एक मिनट बच्चे, ये एक्चुअली पेन नहीं, गारोन। अच्छा ठीक है, यहाँ पर लिख रहे हैं गारोन है, गैरोन है। ठीक है, गारोन नदी या गारोन या गैरोन। ठीक है, गारोन नदी है। और ये कहाँ से ओरिजिन है इसका? गारोन नदी का इसका ओरिजिन पायरेनीज पर्वत श्रेणी है उससे होता है।
और ये भी बताते चलें कि यह देश के सबसे प्रसिद्ध वाइन क्षेत्रों में से एक है, ठीक है। और ये अपना जल कहाँ पे गिराती है? बिस्के की खाड़ी। बिस्के की खाड़ी कहाँ है? एटलस निकालेंगे, अभी हम दिखाएंगे मैप में, हमने मैप भी लगाया है, लेकिन आप लोग एटलस निकालेंगे, देखेंगे बिस्के की खाड़ी कहाँ है। बिस्के की खाड़ी कहाँ? बे ऑफ बिस्के। कहाँ पे? अटलांटिक महासागर। और ये किसके बीच मध्य? स्पेन और फ्रांस के मध्य। देख लीजिए, स्पेन और फ्रांस के मध्य स्थित है कौन सी? बे ऑफ बिस्के, बिस्के की खाड़ी, ठीक है। गरोन नदी कहाँ से? पायरेनीज पर्वत श्रेणी से निकलती है और बे ऑफ बिस्के, बिस्के की खाड़ी में अपना जल गिराती है, ठीक है। अभी ये सारा डायरेक्शन किस डायरेक्शन में, यूरोप के किस डायरेक्शन में बहती है, ये सारा कुछ है, आगे बताएंगे हम, ठीक है। एक साथ सारा मैंने जिस रूप में बनाया है वो एक साथ आपको बताते चलेंगे। और ये भी बताएं कि नदियों पर अवस्थित मुख्य शहर हैं, इस पे कौन सा शहर स्थित है? बताइए। गरोन नदी पर, गरोन नदी पर कौन सा शहर स्थित है? तो कौन सा होगा? बोर्डियोक्स शहर है। बोर्डियोक्स, ये बोर्डियोक्स लिखा है, यहाँ पे डा होगा बच्चे, ठीक है। बोर्डियोक्स, ठीक है। गरोन नदी है, जो जिसका ओरिजिन इंपॉर्टेंट रहेगा उसका ओरिजिन बताएंगे, जिसका इंपॉर्टेंट नहीं रहेगा वो नहीं बताएंगे। तो कई बार आप ये मत सोचिएगा कि मैम किसी का तो ओरिजिन बता रही हैं, किसी का नहीं बता रही हैं, क्योंकि कुछ ऐसे हैं ना जो आप याद भी नहीं कर पाएंगे और जरूरत भी नहीं है, ठीक है। ऐसे तो रिवर्स, थाउजेंड ऑफ रिवर्स होंगी इसमें जो यूरोप में प्रवाहित होती होंगी, लेकिन सभी को पढ़ना जरूरी नहीं है, ठीक है। जो इम्पोर्टेंट है वही पढ़ाएंगे। अब आप ये कहेंगे कि आयोग, हाँ आयोग जिससे पूछता है वही रिवर्स पढ़ाएंगे, ठीक है। और दूसरी है लॉयर नदी, ठीक है। लॉयर नदी है, ये भी बिस्के की खाड़ी में गिरती है और इसका ओरिजिन अर्टेची विभाग के सेवेंस में लगभग 1300 मीटर की ऊंचाई पर निकलती है। देखो अब आपको समझ में आया, नहीं आया ना, तो इसलिए ओरिजिन किसी का नहीं बताना जरूरी है, जिसका इंपॉर्टेंट है वही बताएंगे, ठीक है। लॉयर नदी बिस्के की खाड़ी में गिरती है। बिस्के की खाड़ी किसको जोड़ती है? किसको? बिस्के की खाड़ी कहाँ पे खुलती है? वो है अटलांटिक महासागर में, ठीक है। अटलांटिक महासागर में, अटलांटिक ओशियन में, ठीक है। और इसके किनारे कौन सा शहर होगा? अभी मैप भी दिखाते चलेंगे। इसके किनारे सारा एटलस निकाल लीजिए, आपको अच्छे से समझ में आएगा, ठीक है। क्या हो गया? बिस्के की खाड़ी में गिरती है। और इसके किनारे कौन सा शहर होगा? नैंटस शहर है। नैंटस, नाम भी ऐसे है ना, ये होगा नैंटस, नैंटस, ठीक है। ये शहर है। जहां पे ऐसा थोड़ा प्रिंटिंग मिस्टेक होगी वहां पे हम खुद आपको लिखते चलेंगे, ठीक है, परेशान मत होइएगा। बोर्डियोक्स, सीन नदी, इंग्लिश चैनल। सीन नदी तो आपको पता होगा ना, सीन नदी बहुत बार आ चुका है। किसके पेरिस किसके नदी किनारे स्थित है? सीन नदी किनारे। अब आप बताइए ये अपना जल कहाँ पे गिराती है? इंग्लिश चैनल में, ठीक है। इंग्लिश चैनल, और इंग्लिश चैनल किसके मध्य स्थित है? बताइए, इंग्लिश चैनल किसके मध्य स्थित है? ठीक है, कहाँ पे? फ्रांस एंड यूनाइटेड किंगडम के मध्य, ठीक है। फ्रांस एंड यूनाइटेड किंगडम के मध्य स्थित है, ठीक है। जो ये अपनी सीन नदी है फ्लो होते हुए, ये कहाँ पे जल अपना गिराती है? इंग्लिश चैनल में, ठीक है। और इसके किनारे कौन से शहर स्थित हैं? पेरिस, ये तो आपको सभी को पता है। रूएन एवं ले हावरे, ठीक है। ये भी याद रखिएगा, क्योंकि हमेशा यही नहीं पूछेगा कि कौन सा पेरिस, ये हमेशा नहीं पूछेगा, कई बार दूसरा पूछ ले तो फिर आप कंफ्यूज हो जाएंगे, ठीक है। तो कौन सा होगा? पेरिस, ये आपको पता ही होगा। दूसरा है कौन सा शहर है? रूएन एंड ले हावरे, ठीक है। ले हावरे ये किसके नदी के किनारे बसते शहर है? सीन नदी के किनारे बसते शहर है, ठीक है, याद रखिएगा। और इसका सीन नदी का ओरिजिन कहाँ से होता है? फ्रांस के पठारी भाग, ये मौसिफ से होता है, फ्रांस के पठारी भाग, यहाँ पे लिख देंगे हम, ठीक है। ओरिजिन कहाँ से होगा इसका? फ्रांस के पठारी भाग, ठीक है, इसका ओरिजिन होता है, ठीक है। फ्रांस के पठारी भाग मौसिफ से इसका ओरिजिन होता है, ठीक है। और ये शीन नदी इंग्लिश चैनल में अपना जल गिराएगी और पेरिस, रूवेन एवं ले हावरे इसके किनारे बसते शहर होंगे, ठीक है। नेक्स्ट चलेंगे, देख लीजिए, ये सारे मैंने मैप बनाए हैं, ये खुद से मैंने अपने हाथ से ड्रॉ किए हैं, मैप लिया है, उसमें सारे रिवर्स को दिखाया गया है, ठीक है। सबसे पहले आपको यहाँ पहले आज तो हम रिवर पढ़ा रहे हैं बच्चे, उसके जस्ट फिर हम सारी वाटर बॉडीज भी करा देंगे जो यूरोप के आसपास रहेंगी, वो माउंटेनस रीजन भी करा देंगे सारा यूरोप का। जैसे कि आज पार्ट फर्स्ट है, सेकंड में आएगा तो 2-3 इसके पार्ट लगेंगे, यूरोप कंप्लीट हो जाएगा। फिर उसके बाद दूसरा कॉन्टिनेंट स्टार्ट करेंगे और अल्टरनेट में बीच बीच में जो कॉन्सेप्ट वाली हमारी क्लास चल रही है वो भी चलती रहेगी रेगुलर, ठीक है। तो यहाँ पे देखेंगे ये कौन सी नदी है? टैगस नदी, ठीक है। टैगस नदी है, ये कहाँ पे अपने जल गिरा रही है? ये कौन सा है? अटलांटिक ओशियन। कौन सा है? अटलांटिक ओशियन। यहाँ पे देख लीजिएगा, ये कौन सा है? अटलांटिक ओशियन है, ठीक है। ये है टैगस नदी।
इसको टैगस या टागस भी बोलते हैं, कहीं कहीं टॉगस भी लिखा हुआ है तो आप कंफ्यूज मत होइएगा, ठीक है। तो कहीं कहीं टॉगस भी लिखा है इसका, ठीक है, टॉगस रिवर, ठीक है। और सेकंड है ये एब्रो नदी, एब्रो नदी है ना, ठीक है। सेकंड कौन सी है, एब्रो नदी। ये अपना याद रखिएगा, ये जो हाई रीजन है ना ये स्पेन में है, ये उच्च भूमि रहेंगी। हाईलैंड्स जो होंगी ये देखो पेरिनीज है, गैरोन भी बताया था पेरिनीज, एंड ये अलग ये दिखाया गया ब्राउन कलर से, जो ब्राउन कलर से आपको मैप में दिखाया गया ये माउंटेनस रीजन है, यानी हाईलैंड है, ठीक है, उच्च भूमियां है जहां से। अच्छा, रिवर का ओरिजिन कहाँ से होता है, रिवर का ओरिजिन हमेशा माउंटेनस रीजन से होगा, झीलों से होगा, ठीक है, या तालाबों से होगा। अगर आपसे पूछ इसका वो बताएं आपको उदाहरण, तो गोमती का ओरिजिन कहाँ से बताइए आप, राकसताल एंड या फुलहर लेक उससे है ना। तो ये इसका याद रखिएगा कि नदियों का कहाँ कहाँ से ओरिजिन होता है, ठीक है। तो टॉगस रिवर है, ये देख लीजिए टॉगस रिवर ये कहाँ पे, अटलांटिक ओशन में गिरती है। अभी सारा एक साथ बताते चलेंगे, पहले मैप देख लीजिएगा, ठीक है। फिर एब्रो नदी है, एब्रो रिवर, ये कहाँ पे अपना जल गिरा रही है, ये कौन सा सी है बताइएगा, इसमें मेंशन नहीं है, आप बताइए। ये देखो लिखा हुआ है मेडिटेरियन सी, ठीक है, मेडिटेरियन सी है, ठीक है। ये कहाँ, एब्रो नदी है। और गैरोन है, ये बे ऑफ बिस्के में अपना जल गिराती है। अभी बताइए, देखो ये अटलांटिक ओशियन में अपना ये मुहाना है, अटलांटिक ओशियन है, ये खुल रही है बिस्के की खाड़ी कहाँ पे, अटलांटिक ओशियन में, ठीक है, इसका ही पार्ट है। और ये कहाँ कहाँ किसके बीच स्थित है, स्पेन एंड फ्रांस के, ठीक है। यहाँ पे स्पेन है, देखो ये मेंशन है, स्पेन है, और ये है फ्रांस, इसके मध्य स्थित है, ठीक है, ये फ्रांस है, ठीक है, इसके मध्य स्थित है बे ऑफ बिस्के, ठीक है। नेक्स्ट कौन सी रिवर है, लॉयर रिवर है, ये भी बे ऑफ बिस्के की खाड़ी में भी जलगिरा, भी जस्ट आपको बता ही दिया हमने, ठीक है। कौन सी 3 रिवर पढ़ाई है अभी, गैरोन और गैरोन या फिर लॉयर या सीन, ये बताइए, ठीक है। गैरोन, लॉयर कहाँ पे, बे ऑफ बिस्के, ठीक है। सीन रिवर ये इंग्लिश चैनल में अपना जल गिरा रही है, ठीक है। सीन रिवर ये देखिए यहाँ पे है इंग्लिश चैनल, यहाँ पे, ठीक है, इंग्लिश चैनल, ठीक है, यहाँ पे इंग्लिश चैनल है। और ये है रोन नदी, रोन रिवर, ये मेडिटेरियन सी में अपना जल गिरा रही है। और राइन है, ये उत्तरी सागर में, नॉर्थ सी में अपना जल गिराएगी, ठीक है, कहाँ पे, नॉर्थ सी में, ठीक है। उसके बाद आएगी वेजर रिवर है, ये भी नॉर्थ सी में अपना जल गिरा रही है, ठीक है। आप देखते जाइए एटलस में अच्छे से, फिर उसके बाद सारा हम दिखा भी देंगे, आपको कंप्लीट करा देंगे, ठीक है, ऐसा नहीं छोड़ेंगे नहीं कोई भी, ठीक है। एल्ब रिवर है, ये भी नॉर्थ सी में, यहाँ पे नॉर्थ सी में अपना जल गिराएगी, ठीक है। ओडर है, ये बाल्टिक सी, ठीक है। ओडर कौन सा है, बाल्टिक सी में अपना जल गिरा रही है। विशुला बाल्टिक सी में, और डविना जो एक रिवर है ये भी बाल्टिक सी में। एंड आगे चलते हैं, ठीक है। ये कौन सी है, बोथनिया की खाड़ी, ठीक है, बोथनिया की खाड़ी, ठीक है, ठीक है। ये है बोथनिया की खाड़ी, ये किसके मध्य स्थित है, ठीक है, फिनलैंड एंड स्वीडन के मध्य। देखिए यहाँ पे ये फिनलैंड है, फिनलैंड एंड स्वीडन के मध्य स्थित है बोथनिया की खाड़ी, ठीक है। और इधर कौन सी रिवर प्रवाहित हो रही है, जो बोथनिया की खाड़ी में अपना जल गिराएंगी, वो कौन सी है, टॉर्ने, टूबे, उरे एंड डला, ठीक है। टॉर्ने, टूबे, उरे या उमे एंड डला, ये हैं सारी रिवर्स, ठीक है। और ये देखो स्कैंडिनेवियन माउंटेन है, ये स्कैंडिनेवियन माउंटेन है, इधर से ये फ्लो होती हैं, ठीक है, यहाँ से इनका ओरिजिन होता है, ठीक है। और ये अपना जल कहाँ पे, बोथनिया की खाड़ी में गिरा रही हैं, ठीक है। ये है व्हाइट सी, ठीक है, ये है व्हाइट सी, श्वेत सागर, जैसे श्वेत सागर बोलते हैं, व्हाइट सी ये यहाँ पे है, ठीक है, सारा मैंने मेंशन किया हुआ है, ठीक है। और ये नॉर्वेजियन सी है, आपको पता ही है, ठीक है। और वोल्गा रिवर है, केवल वोल्गा रिवर ऐसी है जो कैस्पियन सागर में अपना जल गिरा रही है, ठीक है, वोल्गा रिवर, ठीक है। कैस्पियन सागर अभी जस्ट बताएंगे कहाँ से ओरिजिन होता है, सब कुछ बताएंगे, अभी सिर्फ मैप देख लीजिए आप लोग, ठीक है, कहाँ पे, कैस्पियन सागर में। और काला सागर, ब्लैक सी में अपना जल गिराने वाली नदियां कौन सी, नीपर है, नीस्टर है और डॉन भी है शायद, ठीक है, हाँ डॉन भी है जो काला सागर, इसमें मैंने मेंशन नहीं की है, कई बार ऐसा ना कुछ दिमाग से स्किप हो जाता है, और मोस्टली मैंने सारा मेंशन किया हुआ है, ठीक है। कौन सी है, नीपर, निस्टर एंड डॉन भी है। और डैन्यूब है, देखो डैन्यूब भी काला सागर में अपना जल गिरा रही है, कौन सी, डैन्यूब रिवर, ठीक है। एंड देन नेक्स्ट चलेंगे, और आपको पो से रिवर पता है, इटली की है, इटली की रिवर है पो, ये अपना कहाँ पे जल गिराएगी, एड्रियाटिक सागर, ठीक है, एड्रियाटिक सागर। और टाइबर नदी है, ये अपना जल गिराएगी मेडिटेरियन सी में, ठीक है। ये हो गई मोस्टली इंपॉर्टेंट नदियां, बाकी अब चलते हैं एक एक करके, सभी को विस्तार से पढ़ेंगे, ठीक है।
नेक्स्ट चलेंगे इटली की नदियां। इटली की नदी कौन सी है? पो नदी। अभी जस्ट बताया, देखो बैक में जाएंगे, ये मैंने बताई आपको, ये पो रिवर है, ये इटली की, इसे इटली की गंगा भी बोलते हैं। ठीक है, क्या बोलते हैं? इटली की गंगा भी बोलते हैं। पो रिवर है, इटली की सबसे लंबी नदी है एवं पो नदी तथा इसकी सहायक नदियों द्वारा निर्मित इटली के उत्तर में पो नदी घाटी बहुत उपजाऊ क्षेत्र है। ठीक है, पो नदी घाटी है, बहुत उपजाऊ क्षेत्र है। पो नदी दक्षिण पश्चिम दिशा में बहती है। ठीक है, कौन सी दिशा में बहेगी? दक्षिण पश्चिम दिशा में बहती है। और एड्रियाटिक सागर, एड्रियाटिक ओशियन नदी, एड्रियाटिक सी, नॉट ओशियन, एड्रियाटिक सी में क्या अपना जल गिराएगी। और इसके किनारे स्थित कौन सा शहर है? वेनिस, इटली। ठीक है, वेनिस, इटली, इसके इटली के किनारे, एपो नदी के किनारे स्थित शहर है। कौन सा? वेनिस। ठीक है, नेक्स्ट चलेंगे टाइबर नदी। नेक्स्ट चलेंगे टाइबर नदी है, भूमध्य सागर है। ओहो, आवाज आ रही होगी ना, यह है टाइबर नदी। ठीक है, टाइबर नदी है, ये भूमध्य सागर है, भूमध्य सागर में अपना जल गिराएगी। ठीक है, अभी जस्ट दिखाया था आपको, बैक में जाए क्या, ये है टाइबर रिवर, ये है देखो टाइबर रिवर, आपको कर्सर दिख रहा है ना, ये है टाइबर रिवर। ठीक है, और ये भूमध्य सागर में अपना जल गिराएगी। और टाइबर नदी के किनारे स्थित शहर कौन सा है? रोम। ठीक है, रोम है। ठीक है, रोम इटली। ठीक है, इटली में है, ये आपको पता ही होगा। ठीक है, अब चलेंगे यूरोप की अन्य नदियां। ठीक है, यहाँ कहाँ पे अपना जल गिराती है वो भी मेंशन करेंगे, और नदियों पर स्थित कौन से शहर होंगे ये भी बताएंगे। ठीक है, पहले चलेंगे रोन नदी, अभी जस्ट बताई थी, आप लोग फिर से देख लीजिएगा, अब बताते चलेंगे, बार बार बैक और स्किप नहीं करेंगे। ठीक है, रोन नदी है भूमध्य सागर में लॉयन की खाड़ी। ठीक है, भूमध्य सागर में लॉयन की खाड़ी है। लॉयन की खाड़ी कहाँ पे है? फ्रांस के नीचे जस्ट है। ठीक है, अच्छा दिखाएं आपको, एक मिनट। ठीक है, ये आप देखो, फ्रांस के यहाँ पे है, ये फ्रांस के नीचे जस्ट है लॉयन की खाड़ी। फ्रांस कहाँ पे? लॉयन की खाड़ी जस्ट फ्रांस के नीचे है लॉयन की खाड़ी। ठीक है ठीक है, और लॉयन की खाड़ी, और ये कहाँ है? फ्रांस के स्थित है, भूमध्य सागर में लॉयन के, मतलब भूमध्य सागर का जस्ट उसी का वाटर है, जो थोड़ा अलग हो जाता है तो उसको अलग नाम से जानते हैं। ठीक है, इसके नीचे है, फ्रांस के नीचे। ठीक है, तो ये भूमध्य सागर में लॉयन की खाड़ी में अपने जल गिराएगी, और स्विट्जरलैंड के जिनेवा झील से होकर ये बहती है। ठीक है, यह स्विट्जरलैंड के जिनेवा झील से होकर बहती है, और रीजन बता रहे हैं, रोन नदी यह स्विट्जरलैंड के जिनेवा झील से होकर बहती है। सोन इसकी सहायक नदी है, जो फ्रांस के लियोन के निकट इससे मिलती है। ठीक है, याद रखिएगा, रोन नदी। ठीक है, रोन नदी है, स्विट्जरलैंड के जिनेवा झील से निकलती है। ठीक है, आपको याद रखना है, इसकी ओरिजिन कहाँ पे है? स्विट्जरलैंड के जिनेवा झील से निकलती है, यहाँ पे बताएं आपको, इसमें बताया बहती है। ओरिजिन लिख लेते हैं यहाँ पे, एक मिनट बच्चे। ठीक है, ओरिजिन, ओरिजिन होगा इसका। ठीक है, स्विट्जरलैंड के जिनेवा झील से। ठीक है, जिसका इंपॉर्टेंट रहेगा उसका ओरिजिन बताएंगे। ठीक है, ठीक है, ओरिजिन में स्रोत या उद्गम। ठीक है, या उद्गम। ठीक है, रोन नदी का है, स्विट्जरलैंड के जिनेवा झील से निकलती है, भूमध्य सागर के लॉयन की खाड़ी में अपना जल गिराती है। ठीक है, और सोन इसकी सहायक नदी है, जो फ्रांस के लियोन के निकट, फ्रांस के लियोन के निकट इससे मिलती है, किससे? रोन नदी से। ठीक है, याद रखिए कि फ्रांस के लियोन के निकट रोन नदी से मिलती है। कौन सी? सोन नदी। ठीक है, कौन सी मिलती है? सोन नदी। ठीक है, और इसके किनारे बसते शहर कौन सा है? लियोन, फ्रांस से है। ठीक है, लियोन फ्रांस शहर, मेंशन तो किया था मैंने, स्किप हो गया क्या इसमें? नहीं मेंशन किया था, शायद डिलीट हो गया होगा, एक्चुअली पता नहीं, 2-3 दिन से हैंग कर रहा है मेरा लैपटॉप। ठीक है, ये इसके किनारे कौन सा शहर है? लियोन, फ्रांस। ठीक है, के किनारे बसते रोन नदी के किनारे। ठीक है, यहाँ पे लिख देते हैं। ठीक है, एक मिनट बच्चे, यहाँ पे लिख देते हैं, कौन सा शहर? लियोन। ये कहाँ पे? फ्रांस। ठीक है, शहर स्थित है। नेक्स्ट चलेंगे एब्रो रिवर, ये स्पेन में है। ठीक है, एब्रो रिवर ये स्पेन में है और स्पेन से होकर बहती है, और ये कैंटेब्रियन पर्वतमाला से इसका ओरिजिन है।
कहाँ से, कैंटेब्रियन पर्वतमाला, ठीक है। अभी जस्ट मैप में दिखाएंगे हमको, तो हम आप लोगों को माउंटेन पढ़ाएंगे ना तब बताएंगे सारे, ठीक है। माउंटेनस रीजन, पर्वत श्रेणियां जब पढ़ाएंगे ना यूरोप की तब बताएंगे आपको सब, ठीक है। एब्रो क्या, स्पेन, स्पेन में है, ये प्रवाहित होने वाली रिवर है एब्रो रिवर, ठीक है। कैंटेब्रियन पर्वतमाला से ये इसका ओरिजिन है, और ये गिरती कहाँ पे, भूमध्य में, ठीक है, ठीक है। कहाँ पे गिरती है, भूमध्य में, मेडिटेरियन सी में, ठीक है। ये एब्रो रिवर दिख रहा है ना कर्सर, एक मिनट, मेडिटेरियन सी में गिरती है। और जारगोजा स्पेन, इसके किनारे स्थित शहर है, कौन, किस नदी किनारे, एब्रो नदी के किनारे स्थित शहर कौन सा है, जारगोजा, स्पेन शहर स्थित है, कौन सा, एब्रो नदी के किनारे। और एक इंपॉर्टेंट रिवर और है, कौन सी, गोदला क्वीवीर, ठीक है। ये है इंपॉर्टेंट है, काफी इंपॉर्टेंट रिवर है, गोदला क्वीवीर, ठीक है। इसका ये है पूरा, गोदला क्वीवीर स्पेन में है, ये अटलांटिक महासागर में ये अपना जल गिराती है, कहाँ पे, अटलांटिक महासागर में अपना जल गिराती है, ठीक है, ठीक है। इसकी ओरिजिन, ठीक है, अच्छा हाँ ठीक, कहाँ पे ये अपना जल गिरा रही है, एक मिनट बच्चे, इसका इंपॉर्टेंट इतना नहीं है, ठीक है, ठीक है। गोदला क्वीवीर है, ये स्पेन में होने वाली प्रवाहित नदी है, और ये अटलांटिक ओशियन में अपना जल गिराती है। सेवली स्पेन शहर है, इसके किनारे स्थित है, ठीक है। सेवली स्पेन शहर इसके किनारे स्थित है। नेक्स्ट चलेंगे टॉगस नदी, अभी जस्ट बता रहे थे ना टॉगस रिवर, ये देखिए ये लगाया हुआ है ना, ठीक है, नहीं मैप मैंने, ये टॉगस रिवर के बारे में बता रहे हैं अभी हम, टॉगस रिवर, ये है ना टॉगस रिवर, ठीक है। ये कौन सा रिवर है, ये है टॉगस रिवर। स्पेन और पुर्तगाल, ठीक है, स्पेन और पुर्तगाल, यहाँ पे कौन सा है, स्पेन है और पुर्तगाल के बीच प्रवाहित होने वाली नदी है टॉगस रिवर, ठीक है। और ये गिरती कहाँ है, अटलांटिक महासागर, देख लीजिए कहाँ पे शो हो रही है, अटलांटिक महासागर में गिरेगी। और लिस्बन पुर्तगाल शहर इसके किनारे स्थित है, ठीक है। यह है टॉगस रिवर, ठीक है, स्पेन और पुर्तगाल के बीच में प्रवाहित होने वाली रिवर है, ठीक है। और यहाँ गिर कहाँ रही, ये अटलांटिक ओशियन है, दिखाया गया ना अटलांटिक ओशियन, इसमें अपना जल गिराएगी, ठीक है। और लिस्बन पुर्तगाल, ठीक है, लिस्बन कहाँ पे, पुर्तगाल में है, ठीक है, इसके किनारे स्थित शहर है, ठीक है। नेक्स्ट चलेंगे, कौन सा है, ड्यूरो नदी, पहले इसमें देखिए सभी रिवर इसमें नहीं मेंशन की गई है, ठीक है। ये देख लीजिए यूनाइटेड किंगडम में प्रवाहित होने वाली नदी है थेम्स रिवर है, ठीक है। ये देखिए थेम्स है, टेम्स, ठीक है, ये नाम है इसका, थेम्स रिवर है। और ये अपना जल कहाँ पे गिराती है, ये देख लीजिए यहाँ पे, नॉर्थ सी, ठीक है, नॉर्थ सी में, ये है नॉर्थ सी, ये है नॉर्वेजियन सी, ठीक है। ये है सनन रिवर, ये भी कहाँ पे है, फ्रांस ऑफ किंगडम का ही भाग है, आयरलैंड में प्रवाहित होने वाली नदी है, ठीक है, आयरलैंड, ठीक है, किंगडम का भाग, यूनाइटेड किंगडम का भाग है, ठीक है। ये कहाँ पे है, आयरलैंड में प्रवाहित होने वाली नदी कौन सी, सैनन रिवर है, ठीक है। नेक्स्ट चलेंगे, लॉयर अभी जस्ट बताया था, बे ऑफ बिस्के में अपना जल गिराती है, ये है लॉयर रिवर, ठीक है। अंडरलाइन करते चलेंगे, ज्यादा फिर हौच पौच हो जाएगा। यह सीन रिवर है, इंग्लिश चैनल में अपना जल गिराएगी। ये राइन रिवर है, ठीक है। अब देख लीजिए ये डैन्यूब है, सारा बताएंगे, ये डैन्यूब रिवर है। ये पो रिवर है, एल्ब रिवर है, ये ऑर्डर रिवर है, विस्चुला रिवर है, और ये है नीपर, ठीक है। नीपर अभी ब्लैक सी में बताया था मैंने। और ये डॉन है, अच्छा ये कौन सा, ब्लैक सी है, इसके जस्ट ये कौन सा है, एजियन सागर है, अजोब सी, ठीक है। ये वोल्गा रिवर है, एंड ये अपना कैस्पियन सागर अपना जल गिरा रही है, ठीक है। मैप अगेन देख लीजिएगा। अब चलते हैं अपने नदियों पर, ठीक है। टैगस नदी स्पेन पुर्तगाल के बीच प्रवाहित होने वाली नदी, अभी जस्ट बताया था। अटलांटिक महासागर अपना जल गिराएगी, और लिस्बन पुर्तगाल इसके किनारे बसते शहर है। नेक्स्ट करेंगे ड्यूरो नदी, ठीक है। ड्यूरो रिवर अटलांटिक महासागर अपना जल गिराएगी, और पोर्टो शहर इसके किनारे स्थित है, ठीक है। कौन से, ड्यूरो नदी के। और बताते चले इसका स्रोत कहाँ से है, ओरिजिन कहाँ से इसका, स्पेन के सेंट्रल मसेटा से निकलती है, कौन सी, ड्यूरो रिवर, ठीक है। यहां पे लिख देते हैं ओरिजिन, उद्गम
ठीक है, उद्गम लिख देते हैं। स्पेन के सेंट्रल मनसेंटा से निकलती है। कहाँ पे? ड्यूरो रिवर। सेंट्रल ठीक है, स्पेन के सेंट्रल मनसेंटा से निकलती है। कौन सी? ड्यूरो रिवर। ठीक है, और इसके किनारे स्थित शहर कौन सा? पोर्टो रिवर। ओहो, पोर्टो शहर इसके किनारे स्थित है। ठीक है, कौन से? ड्यूरो नदी के किनारे स्थित है पोर्टो शहर। 1 मिनट बच्चे। ठीक है, सेंट्रल, ठीक है, स्पेन के सेंट्रल मसेंटा। ठीक है, याद रखिएगा, सेंट्रल मसेंटा से निकलती है। 1 मिनट बच्चे, इरेजर लेना पड़ेगा। ठीक है, सेंटर मसेटा से निकलती है। और दूसरी है वेजर नदी। ठीक है, वेजर नदी है, वेजर नदी। ठीक है, ये जर्मनी में प्रवाहित होने वाली नदी है। और उत्तरी सागर नॉर्थ सी, ठीक है, उत्तरी सागर नॉर्थ सी में अपना जल गिराएगी। और ब्रेमेन जर्मनी के मुहाने पर स्थित है। ठीक है, कौन सा शहर? ब्रेमन। वेजर नदी है, जर्मनी में प्रवाहित होने वाली नदी, उत्तरी सागर में अपना जल गिरेगी। और ब्रेमन जर्मनी के मुहाने पर यह है। कौन सा? ये मुहाना कहाँ बनाएगी? वेजर नदी। ठीक है, ब्रेमन ये जर्मनी में पड़ेगा, इस पे मुहाने पर स्थित शहर है। ठीक है, कौन सा? ब्रेमन। ठीक है, नेक्स्ट चलेंगे। कौन सा? एल्बे नदी। एल्बे नदी है या एल्बे नदी? ठीक है, एल्बे नदी, कहीं एल्बे नदी भी लिखा हुआ है, दोनों ही लेके चलेंगे। एल्बे नदी, एल्बे या एल्बे नदी। ठीक है, ठीक है, एल्बे नदी, यहाँ ए होगा। ठीक है, एल्बे नदी ये जर्मनी में प्रवाहित होने वाली नदी है। उत्तरी सागर नॉर्थ सी में अपना जल गिराएगी। ठीक है, नॉर्थ सी, ठीक है, उसमें अपना जल गिराएगी। ड्रेसन और मंगदेवबर्ग, हैम्बर्ग जर्मनी, शहर एल्बे के मुहाने पर स्थित है। कौन सा है? कौन से शहर इनके मुहाने पर स्थित शहर है? कौन से? एल्बे नदी के किनारे। ठीक है, एल्बे नदी के किनारे स्थित शहर कौन से होंगे? ड्रेसडन और मंगदेवबर्ग। ठीक है, हैम्बर्ग जर्मनी शहर एल्बे के मुहाने पर स्थित है। ठीक है, कौन सा? हैम्बर्ग। ठीक है, हैम्बर्ग कौन सा होगा? जर्मनी शहर, देखो यहाँ पे दिखाएंगे, ये है, मेंशन करेंगे, ये हैम्बर्ग है, ये जर्मनी में है। शहर एल्बे के मुहाने पर स्थित है। एल्बे है, एल्बे नदी, ठीक है, के मुहाने पर स्थित है। ठीक है, ड्रेसडन भी है और मंगदेवबर्ग भी है। ठीक है, ये तीनों शहर है। नेक्स्ट चलेंगे विस्टूला या विस्तूला। ठीक है, विस्टूला या विस्तूला। ठीक है, विस्टूला या विस्तूला, यह पोलैंड में प्रवाहित होने वाली नदी है। पोलैंड में प्रवाहित होने वाली नदी है और बाल्टिक सागर में अपना जल गिराती है। ठीक है, बाल्टिक सागर, ठीक है, बाल्टिक सागर में अपना जल गिराएगी। पोलैंड में प्रवाहित होती है, पोलैंड से। ठीक है, और बाल्टिक सागर में अपना जल गिराएगी। कौन सी है? विस्टूला रिवर। ठीक है, और वार्सा पोलैंड की राजधानी इसके किनारे अवस्थित है। कौन सी? वार्सा। वार्सा शहर जो है पोलैंड की राजधानी है ये। ठीक है, पोलैंड की राजधानी कौन सी? वार्सा। ठीक है, इसके किनारे स्थित है। कौन सी नदी किनारे? विस्टूला रिवर के किनारे। ठीक है, नेक्स्ट चलेंगे ऑडर नदी। नेक्स्ट है ऑडर नदी। यह जर्मनी पोलैंड की सीमा रेखा के साथ बहती है। ठीक है, जर्मनी और पोलैंड की सीमा रेखा बनाती है। कौन सी? ऑडर नदी। ठीक है, और ये गिरती किसमें है? बाल्टिक सागर में। किसमें? बाल्टिक सागर में। बाल्टिक सी में गिरेगी ये। कौन सी? बाल्टिक सागर में। ठीक है, बाल्टिक सी में अपना जल गिराएगी। और इसके किनारे स्थित शहर कौन सा है? स्टेनन। स्टेनन शहर इसके किनारे अवस्थित है। ठीक है, किसके? ऑडर नदी के। नेक्स्ट चलेंगे पश्चिम से पूर्व की ओर उत्तर दिशा में बहने वाली नदियां। ठीक है, अब आ गया डायरेक्शन। ठीक है, डायरेक्शन आ गया, जो बहुत ही एग्जाम में पूछा जाता है। अभी जस्ट पीसीएस में पूछा गया था।
यूरोप में प्रवाहित होने वाली नदियां, जिन्होंने मैपिंग की होगी उन्होंने कर लिया है, लेकिन डेप्थ मैपिंग, बिल्कुल डीप में जाके मैपिंग की होगी तो, ठीक है। अदरवाइज सिर्फ ये देख लिया कौन सी रिवर कहाँ होती है, ये नहीं, किस डायरेक्शन में फ्लो होती है ये भी पूछा जाएगा, ठीक है। तो डायरेक्शन वाइज भी हम सारा, क्योंकि एक्चुअली ये मटेरियल भी खुद से बनाने में काफी टाइम लग जाता है, ठीक है। और पश्चिम से पूर्व की ओर उत्तर दिशा में बहने वाली नदियां कौन सी है? ओनेगा ना, पहले रिवर चलेंगे, ओनेगा रिवर, ये यूरोपीय मैदान से बहते हुए श्वेत सागर में गिरती है। श्वेत सागर, व्हाइट सी, ठीक है। व्हाइट सी ये कहाँ पे रहेगा बताओ, व्हाइट सी कहाँ पे रहेगा? ये रूस और फिनलैंड के बीच है, ठीक है, व्हाइट सी, ठीक है। आप देखिएगा, अभी जस्ट मैप में दिखा दे रहा है, ठीक है। मैप लगाया है मैंने, 1 मिनट चलिएगा, ये इसमें नहीं है, नेक्स्ट चलते हैं, ठीक है। ये है व्हाइट सी, ये वाला, ठीक है, ये व्हाइट सी है, ठीक है, ये होगा, ठीक है। नेक्स्ट चलेंगे, ये बाल्टिक सी है, बाल्टिक सी जस्ट ऊपर ये है व्हाइट सी, यूरोप के उत्तर में, ठीक है। कहाँ पे पढ़ा रहे थे? ये है ओनेगा रिवर है, यूरोपीय मैदान से बहते हुए श्वेत सागर में गिरती है, ओनेगा रिवर, ठीक है। कहाँ पे? ठीक है, यूरोपीय मैदान से बहते हुए श्वेत सागर में गिरती है। और दूसरी है द्वीना नदी, ठीक है, इसको उत्तर द्वीना भी बोलते हैं। द्वीना नदी यूरोपीय मैदान से बहते हुए श्वेत सागर में गिरती है। सभी पश्चिम से पूर्व की ओर प्रवाहित होने वाली नदियां हैं, ठीक है, पश्चिम से पूर्व की ओर प्रवाहित होने वाली नदियां हैं डायरेक्शन वाइज, ठीक है, देख लीजिएगा आप, ठीक है। द्वीना नदी है, इसको उत्तर द्वीना भी बोलते हैं, यूरोपीय मैदान से बहते हुए श्वेत सागर व्हाइट सी में गिरती है, ठीक है। नेक्स्ट चलेंगे मेजन नदी। मेजन नदी यूरोपीय मैदान से बहते हुए श्वेत सागर में ये भी गिरती है, ठीक है। मेजन नदी यूरोपीय मैदान से बहते हुए श्वेत सागर में ये भी गिरती है। अब नेक्स्ट चलेंगे दक्षिण पूर्व की ओर बहने वाली नदियां कौन सी हैं? जो दक्षिण पूर्व की ओर बहेंगी, ठीक है, साउथ एंड ईस्ट की ओर प्रवाहित होने वाली नदियां कौन सी है? यूरोप की डायरेक्शन में, ठीक है। पहले देखेंगे वोल्गा नदी, ठीक है, वोल्गा नदी यूरोप की सबसे लंबी नदी है, वोल्गा रिवर, ठीक है, यूरोप की सबसे लंबी नदी है, ठीक है। इसका ओरिजिन कहाँ से है? वाल्दाई प्रायद्वीप से, ठीक है, ओरिजिन है ये वाल्दाई, ठीक है, वाल्दाई प्रायद्वीप से, ठीक है, वाल्दाई पेनिनसुला से इसका ओरिजिन है। और ये अपना जल कहाँ पे गिरा रही है? कैस्पियन सागर में अपना जल गिराएगी। कौन सी? वोल्गा। अभी जस्ट हमने आपको दिखाया था ना, वोल्गा रिवर सबसे लंबी रिवर है। 1 मिनट और दिखा देते हैं दोबारा से, देखो ये, ठीक है, ये कितनी लंबी है? ये यहाँ से ओरिजिन होती है, यहाँ कौन सा प्रायद्वीप है? वाल्दाई प्रायद्वीप, ठीक है, यहाँ से इसका ओरिजिन होता है और ये कैस्पियन सागर अपना जल गिरा रही है। देखो कितनी लंबी रिवर है, ठीक है, दिखा रही ना आपको। एटलस निकालो, बाकी सब मैं तो दिखा ही रही हूँ फिर आप लोगों को, ठीक है। कौन सा है? वोल्गा है, दिखा दिया ना आपको हमने। कैस्पियन सागर में अपना जल गिरा रही है, ठीक है। सारातोव और वोल्गोग्राद, ठीक है, सारातोव वोल्गोग्राद इसके किनारे बसते शहर है, ठीक है, सारातोव और वोल्गोग्राद, ठीक है, इसके किनारे बसते शहर है। कौन से? वोल्गा नदी के, वोल्गा नदी के किनारे बसते शहर होंगे, ठीक है। नेक्स्ट चलेंगे डॉन नदी। अभी जैसे मैंने बताया था ना आपको डॉन नदी के बारे में, ठीक है। डॉन नदी है, ये टूला से निकलती है, ओरिजिन होती है इसके, ओरिजिन, ठीक है। और ये अजोब सागर, जो काला सागर का ही पार्ट है, अजोब सागर, ठीक है, इसमें अपना जल गिराएगी। अभी जस्ट हमने आप लोगों को दिखाया था, एक बार फिर इसमें बार बार मैप में दिखाना पड़ रहा है आप लोगों को, ठीक है। ये इसमें है, ये ब्लैक सी है, ये है अजोब सागर, ठीक है। ये डॉन रिवर दिख रही ना आप लोगों को, ये अजोब सागर अपने जल गिरा रही है। ये ब्लैक सी का ही पार्ट है। कौन सा? अजोब सी ब्लैक सी का ही पार्ट है, ठीक है, अजोब सागर, ठीक है। ये डॉन रिवर इसमें अपना जल गिराती है, ठीक है। कौन सी? डॉन रिवर भी है, ठीक है। और रस्टोप, ठीक है, और रस्टोप शहर इसके किनारे स्थित है, रास्टोप शहर इसके किनारे स्थित, ठीक है, रास्टोप शहर इसके किनारे अवस्थित है। किसके किनारे अवस्थित शहर है? डॉन नदी के किनारे, ठीक है। नेक्स्ट चलेंगे नीपर नदी। नीपर नदी, ठीक है, चलेंगे। ये भी वाल्दाई की पहाड़ी से निकलती है, वाल्दाई प्रायद्वीप से, वाल्दाई की पहाड़ी से निकलेगी। कौन सी? नीपर नदी। और काला सागर में अपना जल गिराएगी, ठीक है, काला सागर में अपना जल गिराएगी। कौन सी? नीपर नदी। और इसके किनारे स्थित कौन सा शहर है? कीव नेप्रोपेट्रोवेस्क, ठीक है, ऐसा नाम है इसका, कीव नेप्रोपेट्रोवेस्क शहर इसके किनारे स्थित है, ठीक है।
किसके, नीपर नदी के किनारे। नेक्स्ट चलेंगे, निस्तर नदी है, निस्तर या निस्तर नदी, ठीक है, ये अपना काला सागर में भी जल गिराती है। ये भी कौन सी, निस्तर नदी, निस्तर नदी काला सागर में अपना जल गिराएगी। फिर चलेंगे डैन्यूब रिवर, ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट रिवर है यूरोप की डैन्यूब रिवर, ठीक है। ये ब्लैक फॉरेस्ट जर्मनी से निकलती है, इसका ओरिजिन होता है ब्लैक फॉरेस्ट जर्मनी, ठीक है। ब्लैक फॉरेस्ट माउंटेन रीजन है ना, वो जर्मनी से इसका ओरिजिन होता है और गिरती कहाँ पे, ये काला सागर में, ठीक है, ठीक है, गिरती कहाँ पे, काला सागर में। और इसके किनारे बसते शहर लिंज, वियना, बुडापेस्ट और बेलग्रेड, ठीक है, बेलग्रेड इसके किनारे बसते शहर है, ठीक है। यह मध्य यूरोप में ऑस्ट्रिया, स्लोवाकिया गणतंत्र, रिपब्लिक ऑफ गणतंत्र, हंगरी, यूगोस्लाविया, रोमानिया और उत्तरी भाग से होते हुए बहती है, ठीक है। यहां से देख लेंगे काला सागर है, ये काला सागर में जल गिराएगी और ओरिजिन इसका कहां से होता है, ब्लैक फॉरेस्ट से, ठीक है, ब्लैक फॉरेस्ट रिवर है उधर से, ठीक है। और इसके किनारे बसते शहर है लिंज, वीना, बुडापेस्ट, बेलग्रेड। यह मध्य यूरोप में ऑस्ट्रिया, ठीक है, ऑस्ट्रिया यूरोप, मध्य यूरोप का भाग है, ऑस्ट्रिया, स्लोवाकिया रिपब्लिक, हंगरी, यूगोस्लाविया और रोमानिया के उत्तरी भाग से होती बहती है। यह विश्व की एकमात्र नदी है जो 8 देशों से होकर बहती है, ठीक है। इंपॉर्टेंट चीज ये है कि ये केवल विश्व की एकमात्र नदी है जो 8 देशों से बहती है, ठीक है, नॉट स्टेट, देशों से, मतलब 8 कंट्रीज से होते हुए बहती है, 8 कंट्रीज से होकर बहती हैं। कौन सी, डैन्यूब रिवर, ठीक है, सबसे लंबी नदी हो गई जो 8 देशों से होकर बहती है, विश्व की एकमात्र ऐसी नदी है ये, ठीक है। और ये काला सागर में अपना जल गिराएगी और ब्लैक फॉरेस्ट से ये निकलती है, याद रखिएगा, ब्लैक फॉरेस्ट से ये निकलती है, ठीक है। काला सागर में अपना जल गिराएगी और ब्लैक फॉरेस्ट से निकलेगी, ठीक है, ठीक है। 1 मिनट और कुछ बताने वाले थे आप लोगों को। एक मिनट बच्चे, ठीक है, हाँ हो गया ना कंप्लीट। और अच्छा, इसमें मैप लगाया था, मैंने सोचा लगाया नहीं है, ये ठीक है। ये है डैन्यूब रिवर, ब्लैक फॉरेस्ट से निकलती जर्मनी, ये देखो जर्मनी है, दिख रहा है ना आप लोगों को, जर्मनी ये, ठीक है। ये ब्लैक फॉरेस्ट से यहाँ निकलती हुई, ये देख लो कितनी लंबी है, मैं इसको मैंने से डैन्यूब रिवर 8 कंट्रीज से होकर बहेगी, ये 8 देशों से होकर बहती है, एकमात्र रिवर ऐसी विश्व की, ठीक है। और ये कहाँ पे अपना जल गिराएगी, ये ब्लैक सी में, ठीक है, ये दिख रहा है ना, ब्लैक सी में अपना जल गिराएगी। और ये किस किस से देशों से होकर बह रही है, किस किस देशों से होकर बह रही है, ये ऑस्ट्रिया, स्लोवाकिया, ठीक है, हंगरी, यूगोस्लाविया, रोमानिया के उत्तरी भाग से होते हुए बह रही 8 कंट्रीज और है, ठीक है। ये देखो यहाँ पे पहले तो ये जर्मनी हो गया, ठीक है, लिंज हो गया, वीना हो गया, ठीक है, बुडापेस्ट हो गया, बेलग्रेड हो गया, ठीक है, ये सारे इनसे होकर ये बह रही है, ठीक है। मैप में देख लीजिए आप, अच्छी तरह से इसमें दिखाया गया है, ठीक है। कौन सी, डैन्यूब रिवर सबसे लंबी नदी है, कहाँ की, यूरोप की, ठीक है। वापस चलेंगे, ये है, ठीक है। नेक्स्ट चलेंगे, अब आएगी राइन नदी, राइन रिवर ये सारी इंपॉर्टेंट रिवर है यूरोप की, राइन रिवर, ठीक है। लेकिन डायरेक्शन वाइज छोटी मोटी जो नदियां उनका भी डायरेक्शन पूछ लिया जाता है कभी कभार। राइन रिवर है, स्रोत इसका ओरिजिन पे चलेंगे, आल्प्स है, स्विट्जरलैंड से, आल्प्स पर्वत श्रेणियां हैं, स्विट्जरलैंड से इसका होता है। माउंटेनस रीजन पढ़ाएंगे तब बताएंगे मैप में, ठीक है। ये क्या है, आल्प्स पर्वत श्रेणियों से इसका ओरिजिन होता है। और एक और चीज बताते चले, कई बार डेप्थ में पूछ लेता है कि कंसल्टेंट्स झील के दक्षिण, 1 मिनट, के दक्षिण उत्तरी सागर में गिरती है, ठीक है। गिरती तो डायरेक्ट ये कौन से है, उत्तरी सागर में, लेकिन कई बार डेप्थ में पूछ ले कि किस झील से होकर गिरती है, तो वो भी इसमें है, कंसल्टेंट्स झील है, ठीक है। और ये नॉर्थ सी में जाके अपना जल गिराती है, ठीक है। कौन सी, राइन नदी। अच्छा, मैप में भी दिखा दे एक बार, राइन रिवर दिखाएंगे, ये होगी राइन रिवर, ठीक है, नॉर्थ सी में अपना जल गिरा रही है ये, ठीक है। और ये आल्प्स पर्वत श्रेणी से होकर निकलती है, यहाँ पे आल्प्स पर्वत श्रेणी है ना, ठीक है, ये आल्प्स पर्वत श्रेणियां हैं, इससे होकर निकल रही और नॉर्थ सी में अपना जल गिरा रही। यहाँ पे जो झील है, कॉन्स्टेंस जो झील बताई थी, कॉन्स्टेंस झील, जो यहाँ पे रहेगी, ठीक है। और ये नॉर्थ सी का ही पार्ट है, ठीक है। इसके बारे में कुछ चीजें बताते हैं आपको, इंपॉर्टेंट जो रहेंगी। राइन नदी है, स्विट्जरलैंड, लिechtenstein, ऑस्ट्रिया, ठीक है, मध्य यूरोप में है, जर्मनी और नीदरलैंड से होती हुई एक भ्रंश घाटी में होकर बहती है, ठीक है। ये भ्रंश घाटी में प्रवाहित होने वाली नदी है, ठीक है।
ये रिफ्ट वैली में होकर बहती है, कौन सी, राइन नदी, ठीक है। और बेसेल्स शहर यह उत्तर दिशा में मुड़ जाती, बेसेल्स शहर से यह उत्तर दिशा में मुड़ जाती है और एवं फ्रांस एवं जर्मनी की सीमा से होते हुए बहती है, ठीक है। अगर पूछा जाए कि फ्रांस और जर्मनी की सीमा निर्धारण करने वाली नदी कौन सी है, तो राइन रिवर है, वो राइन नदी है, ठीक है। इस नदी पर अवस्थित मुख्य शहर है मॉनहेम, लुडविग, शाफेन, हेंडलबर्ग, विस्पेडमेंच एंड ड्रॉसडॉर्फ। ये देखो गलत लिखा हुआ है, एक मिनट। ठीक है, ये है ड्रॉसडॉर्फ, एक मिनट, और कॉलोन, ठीक है। इसके नदी के किनारे स्थित शहर है। अन्य शहर जो राइन नदी की सहायक नदियों पर जो सहायक नदियां होंगी ना, ठीक है, जो डिस्ट्रीब्यूटरी और ट्रिब्यूटरीज जो रहेंगी, ठीक है, वो सहायक नदियां जो होंगी उस पर किनारे स्थित रहेगा। एसेन रूर, विपर्टल विपर, फ्रैंकफर्ट मैन, स्टटगार्ट नेकर, बॉन जर्मनी, ठीक है, बॉन जर्मनी और रॉटरडम नीदरलैंड। यूरोप का व्यस्ततम पत्तन है, कौन सा, पोर्ट, कौन सा, रॉटरडम बंदरगाह, ठीक है। रॉटरडम बंदरगाह यूरोप का क्या है, सबसे व्यस्ततम पत्तन, मतलब बंदरगाह बोलते हैं रॉटरडम पोर्ट को, ठीक है। एक बार फिर से देख लेंगे राइन रिवर के बारे में। ये आसपास की स्विट्जरलैंड से, आसपास श्रेणी स्विट्जरलैंड में है जो स्थित है, वहां से इसका ओरिजिन होता है। कंसर्ट झील या दक्षिण उत्तरी सागर से ये गिरती है, मतलब नॉर्थ सी में अपना जल गिराती है। राइन नदी स्विट्जरलैंड, लिechtenstein, ऑस्ट्रिया, जर्मनी और नीदरलैंड से होती हुई भ्रश घाटी से होकर प्रवाहित होने वाली नदी है। बेसेल्स शहर से उत्तर दिशा में मुड़ जाती है एवं फ्रांस व जर्मनी की सीमा से होती हुई बहती है, ठीक है। इस नदी पर स्थित मुख्य शहर है मॉनहेम, लुडविग, शाफेन, हेंडलबर्ग, विस्पेडमेंच, ड्रॉसडॉर्फ और कॉलोन। अन्य शहर जो राइन की सहायक नदी पर स्थित है वह एसेन रूर, विपर्टल विपर, फ्रैंकफर्ट मैन, स्टटगार्ट नेकर, बॉन जर्मनी और रॉटरडम नीदरलैंड। यह यूरोप का व्यस्ततम पत्तन है, ठीक है। नेक्स्ट चलेंगे। अब ये भूमध्य सागर में जल गिराने वाली नदियां कौन कौन सी और उसकी ये सारा कुछ खुद से बनाए हुए हैं, पूरी ये जो सीरीज है, ठीक है, मेरी खुद से बनाई हुई है, ठीक है, काफी रिसर्च किया हुआ है। और आगे अगर आपको आरओ क्लियर करना है तो आप पढ़िए, ठीक है। आप ये सोच रहे होंगे कि जो पारंपरिक जिस तरह से चला आ रहा है वैसे ही पढ़ते रहेंगे और क्वालिफाई हो जाएगा, तो नहीं होने वाला बच्चे, क्योंकि ठीक है अब पैटर्न बदल रहा है आयोग, ठीक है, पैटर्न बदल चुका है आयोग, ठीक है। पीवाईक्यू करने से सिलेक्शन नहीं होने वाला, ठीक ठीक है। भूमध्य सागर में जल गिराने वाली नदियां कौन सी है, मेडिटेरियन सी। पहले होगा टाइबर नदी है, रोन नदी है, एब्रो नदी है, ठीक है। ये दक्षिण दिशा में प्रवाहित होने वाली नदी है, कौन सी डायरेक्ट, यूरोप की डायरेक्शन है, ठीक है, दक्षिण दिशा में, ठीक है, कौन सी, दक्षिण दिशा में प्रवाहित होने वाली नदियां हैं। ठीक है, टाइबर नदी है, रोन नदी है, एब्रो नदी है, जो भूमध्य सागर में जल गिराने वाली नदियां हैं, ठीक है। ये भूमध्य सागर में अपना जल गिराएंगे, ठीक है, कौन सी, टाइबर, रोन, एब्रो नदी, ठीक है। और यह क्या है, दक्षिण दिशा में प्रवाहित होने वाली नदियां, ठीक है। और दूसरा है अटलांटिक महासागर में जल गिराने वाली नदियां कौन कौन सी होंगी। अटलांटिक मोस्ट इंपॉर्टेंट ये है, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ठीक है, आपको एक जगह पे सारा कुछ बना बनाया मिल गया, ठीक है। अटलांटिक महासागर में जल गिराने वाली नदियां कौन सी है, ग्वादलाकिविर नदी, टॉगस नदी, ड्यूरो नदी, ठीक है, कौन सी, ग्वादलाकिविर नदी है और अटलांटिक महासागर में जल गिराएगी अपनी, और टॉगस नदी है और ड्यूरो नदी है। ये किस दिशा में प्रवाहित होने वाली है, पश्चिमी दिशा में, ठीक है, ठीक है, पश्चिम दिशा में प्रवाहित होने वाली नदी है। फिर नेक्स्ट चलेंगे बाल्टिक सागर में जल गिराने वाली नदी, बाल्टिक सागर में जो अपना जल गिराएंगे, उत्तरी सागर में, अच्छा उत्तरी सागर बता दिया क्या, अटलांटिक ओशन बता दिया, एक मिनट शायद में मिस्टेक हो रही है कुछ। अटलांटिक महासागर में जल गिराने वाली नदियां कौन सी थी, ग्वादलाकिविर, टॉगस नदी, ड्यूरो नदी, ये पश्चिम दिशा में प्रवाहित होने वाली नदियां, ठीक है। सॉरी यहाँ पे हम टिक लगा रहे हैं, पढ़ा यहाँ पे रही है, ठीक है, ये पश्चिम दिशा में प्रवाहित होने वाली नदियां हैं। नेक्स्ट चलेंगे उत्तरी सागर में जल गिराने वाली, नॉर्थ सी में जल गिराने वाली कौन सी नदी होंगी, वेजर नदी, एल्बे नदी, राइन नदी, ठीक है, वेजर नदी, एल्बे नदी और राइन नदी, ठीक है। ये उत्तरी सागर में जल गिराने वाली नदियां हैं, ठीक है। और ये कौन सी दिशा में प्रवाहित होती हैं, उत्तर पश्चिम दिशा में, ठीक है। यहाँ पे थोड़ा गलत लिखा हुआ है, यहाँ पे उत्तर पश्चिम लिखेंगे, उत्तर पश्चिम, बस इधर उत्तर कर लेंगे, उत्तर पश्चिम दिशा में प्रवाहित होने वाली, ठीक है।
कहीं डेप्थ में पूछेंगे तो अगर सीधे से डायरेक्ट पूछे तो पश्चिम दिशा, लेकिन डेप्थ पूछे उत्तर पश्चिम दिशा इसकी, ठीक है। उत्तर पश्चिम दिशा में प्रवाहित होने वाली नदियां हैं कौन सी? उत्तरी सागर में। उत्तरी सागर में जल कराने वाली नदियां हैं वेजन नदी है, एल्बे नदी है, ठीक है, और राइन नदी है, ठीक है। और ये किस दिशा में प्रवाहित होने वाली नदियां हैं? ठीक है, उत्तर पश्चिम दिशा में, ठीक है। कौन सी दिशा में? उत्तर पश्चिम दिशा में, ठीक है, याद रखिएगा, उत्तर पश्चिम दिशा। नेक्स्ट चलेंगे बाल्टिक सागर। बाल्टिक सागर में जल गिराने वाली नदियां कौन सी होगी? विस्टुला नदी, विस्टुला रिवर, ओडर नदी, ठीक है। ये कौन सी दिशा में प्रवाहित होंगी? विस्टुला नदी, ओडर नदी, ठीक है। ये कौन सी दिशा में प्रवाहित होने वाली नदी है? उत्तर दिशा, ठीक है। बाल्टिक सागर कहाँ पे पड़ेगा? बाल्टिक सागर जस्ट यूरोप के उत्तर में है, तो ऑब्वियस है कि ये उत्तर दिशा में प्रवाहित होने वाली नदी हो गई। कौन सी? बाल्टिक सागर में जो जल गिराएंगे विस्टुला और ओडर नदी, ठीक है, ये रहेगा। नेक्स्ट चलेंगे श्वेत सागर में, व्हाइट सी में जल गिराने वाली नदियां कौन सी होंगी? ओनेगा नदी, द्वीना नदी, मेजन नदी। व्हाइट सागर में जो जल गिराएंगी ओनेगा नदी, दीना नदी, मेजन नदी, ठीक है, ये उत्तर दिशा में प्रवाहित होने वाली नदी है। व्हाइट सी यूरोप के उत्तर में है, ठीक है। नेक्स्ट चलेंगे कैस्पियन सागर में जल गिराने वाली नदियां, वोल्गा नदी। कैस्पियन सागर में जल गिराने वाली नदी कौन सी है? वोल्गा नदी है, और ये कौन सी दिशा में है? यूरोप के दक्षिण पूर्व दिशा में है, ठीक है, दक्षिण पूर्व दिशा में है यूरोप के। नेक्स्ट चलेंगे काला सागर में जल गिराने वाली नदियां कौन सी है? काला सागर में जल गिरा एक मिनट बच्चे, काला सागर में जल गिराने वाली नदियां कौन सी है? डॉन नदी, नीपर नदी, नीस्टर नदी और डैन्यूब नदी, ठीक है। डॉन नदी, नीपर नदी, नीस्टर नदी, डैन्यूब नदी, ठीक है, यहाँ पे है डॉन रिवर, ठीक है। काला सागर में कौन सी है? डॉन नदी है, नीपर नदी, नीस्तर नदी, डैन्यूब नदी, ये चारों नदियां हैं कौन सी? काला सागर में जल गिराएंगी, और ये यूरोप के दक्षिण पूर्व दिशा में प्रवाहित होंगी, ठीक है, यूरोप के दक्षिण पूर्व दिशा में प्रवाहित होंगी। नेक्स्ट चलेंगे पो रिवर। पो रिवर कहाँ? इटली में है, और ये एड्रियाटिक सागर में अपना जल गिराती है, और ये कौन से? यूरोप के दक्षिण पश्चिम दिशा में, ठीक है, यूरोप के दक्षिण पश्चिम दिशा में, ठीक है। यहाँ पे दक्षिण पश्चिम दिशा कर लीजिएगा, दक्षिण पश्चिम दिशा, दक्षिण लिखा है, दक्षिण पश्चिम, डेप्थ में पूछे दक्षिण पश्चिम दिशा है, ठीक है, दक्षिण पश्चिम, ठीक है, दक्षिण पश्चिम दिशा में प्रवाहित होगी, ठीक है। और बिस्के की खाड़ी में जल गिराने वाली नदियां कौन सी होगी? बिस्के की खाड़ी में जो जल गिराएंगे, ठीक है, वो कौन सी होगी? गरोन नदी, लॉयर नदी, ठीक है, गरोन नदी, गरोन या गारोन नदी और लॉयर नदी, ये कौन सी होगी? यूरोप के पश्चिम दिशा होगी, वेस्ट डायरेक्शन, ठीक है, ये यूरोप की वेस्ट डायरेक्शन होगी। गरोन नदी और लॉयर नदी बिस्के खाड़ी में जल गिराएंगी, यूरोप की पश्चिम दिशा है, ठीक है, ये कौन सी दिशा में? पश्चिम दिशा में प्रवाहित होने वाली। नेक्स्ट है सीन नदी, इंग्लिश चैनल में जल गिराती है। सीन नदी इंग्लिश चैनल में जल गिराती है, ठीक है, यहाँ पे देख लिया, इंग्लिश चैनल, इंग्लिश चैनल में जल गिराएगी अपनी, ठीक है, कौन सी? सीन नदी, और ये कौन सी दिशा में? पश्चिमी दिशा में प्रवाहित होने वाली नदी है, ठीक है। सेन नदी इंग्लिश चैनल में अपना जल गिराएगी, और पश्चिम दिशा में प्रवाहित होने वाली नदियां हैं, ठीक है। सेन नदी इंग्लिश चैनल में जल गिरा रही है, पश्चिम दिशा में ये प्रवाहित हो रही है, ठीक है। एक बार और रिवाइज कर लेंगे, ठीक है, देखते हैं, फिर हमारा एंड होगा क्लास का, ठीक है। भूमध्य सागर में जल गिराने वाली नदी है टाइवन नदी, रोन नदी, एब्रो नदी दक्षिण दिशा में, ठीक है। अटलांटिक महासागर में जल गिराने वाली नदी गोदलाकेवी नदी, टॉगस नदी, ड्यूरो नदी पश्चिम दिशा में। उत्तरी सागर में जल गिराने वाली नदी है वेजन नदी, एल्बे नदी, राइन नदी उत्तर पश्चिम दिशा में, ठीक है, यहाँ पे आप करेक्ट कर लीजिए, उत्तर पश्चिम दिशा में, ठीक है। बाल्टिक सागर में जल गिराने वाली नदी है विस्टुला नदी, ऑर्डर नदी उत्तर दिशा में। श्वेत सागर व्हाइट सी में, श्वेत सागर व्हाइट सी में जल गिराने वाली नदी है ओनेगा नदी, द्वीना नदी, मेजन नदी उत्तर दिशा में। कैस्पियन सागर में जल गिराने वाली नदी वोल्गा नदी दक्षिण पूर्व दिशा में। काला सागर में जल गिराने वाली नदी है डॉन नदी, नीपर नदी, नीस्तर नदी, डैन्यूब नदी दक्षिण पूर्व दिशा में। पो नदी एड्रियाटिक सागर में जल गिराती है और दक्षिण पश्चिम दिशा में प्रवाहित होती है, ठीक है। बिस्के की खाड़ी, यहाँ पे भी करेक्ट कर लीजिएगा, बिस्के की खाड़ी में जल गिराने वाली नदी है गरोन नदी, लॉयर नदी पश्चिम दिशा में, और सीन नदी इंग्लिश चैनल में जल गिराती है पश्चिम डायरेक्शन में, ठीक है। ये वेस्ट डायरेक्शन में अपना प्रवाहित होती है, ठीक है। ये हमारा हो गया कंप्लीट यूरोप की नदियां, ठीक है। ये वर्ल्ड मैप है, ठीक है, इसमें कुछ बताने की जरूरत नहीं है, ये हमारा कंप्लीट हो गया। और ये एक बार रिवाइज कर लीजिए, मैप द्वारा रिवाइज करना अच्छे से, ठीक है, आपको सारी रिवर कंप्लीट हो जाएंगी, माइंड में फिट भी हो जाएंगी, इसलिए मैंने सारे मैप लगाए हुए हैं, ठीक है। नेक्स्ट सेकंड पार्ट लेके आएंगे हम माउंटेनस रीजन ऑफ द यूरोप, ठीक है, लेके आएंगे। उसमें सारे माउंटेन्स कहाँ से हैं, कहाँ से हिल्स हैं, कहाँ पे उच्च भूमियाँ, कहाँ पे हाईलैंड है, कहाँ पे
माउंटेनस रेंजेस हैं, ये सारा करा देंगे यूरोप का। ठीक है, एक और रहेगा वाटर बॉडीज ऑफ यूरोप, ये भी करा देंगे। इसकी सारी गल्फ खाड़ियाँ, ठीक है, और लेक्स वगैरह जो भी होंगी वो करा देंगे। ठीक है, रिलीफ से स्ट्रक्चर ये भी करा देंगे। ठीक है, 2-3 पार्ट लेंगे, यूरोप कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद हम नेक्स्ट कोई कॉन्टिनेंट वो स्टार्ट कर देंगे। 7 कॉन्टिनेंट है, वो सारे हम मानचित्र द्वारा ही, मैप द्वारा करा देंगे। ठीक है, साथ में बेसिक हमारी जो कॉन्सेप्ट वाली क्लास चल रही है वो भी कराएंगे, अल्टरनेट ये भी चलती रहेगी, क्योंकि हम अभी अल्टरनेट क्लास ले रहे थे, लेकिन अब हम रोज ही क्लास लेंगे। एक दिन मैप का क्लास रहेगा हमारा, और एक दिन हमारी क्लास रहेगी कॉन्सेप्ट वाली। ठीक है, याद रखिएगा, एक दिन हमारी कौन सी क्लास रहने वाली है, कॉन्सेप्ट वाली क्लास रहने वाली है। ठीक है, तो आप लोग पढ़ते रहिए बच्चे, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, काफी लोगों को जोड़िए, उनका भी फायदा हो जाए। ठीक है, और एक जो मटेरियल है ना एक जगह मिल जा रहा है, उसको आप, ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, और बाकी मटेरियल टेलीग्राम पे भी डाल देंगे। ठीक है, तो फिर आप लोग जहां भी रहें मस्त रहें, व्यस्त रहें, पढ़ते रहें। ठीक है, आते हैं नेक्स्ट अपनी क्लास के साथ। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग बच्चे।